आज का विषय है फेरी फ्रैक्शंस। फेरी फ्रैक्शंस of order n are denoted by fn is set of rational number r and s। रैशनल है। कंडीशन है नंबर 1, r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, n या n से छोटी, s की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, n या n से छोटी, और इनका जीसीडी 1 होना चाहिए। ठीक है। और एक कंडीशन है कि ये जो है, एक कंडीशन और है, r इज लेस देन इक्वल टू s। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, एंड दे आर रिटन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर्स। यदि मैं F1 लिखूं तो F1 में 2 एंट्री आएंगी, F2 में ये 3 एंट्री आएंगी, F3 में 1 2 3 4 5, F4 में 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसके कुछ रिजल्ट करते हैं। पहला रिजल्ट है, इफ ए बी और सी डी टू कंजक्टिव मेंबर्स ऑफ एफ एन है तो हमें शो करना है बी प्लस डी ऑलवेज ग्रेटर देन एन होगा। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने मान लिया कि ए बी इज लेस देन सी डी। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ए बी और सी डी के बीच में एक और नंबर लाई करेगा जिसका नाम है ए प्लस सी बटे बी प्लस डी। यदि ए बटे बी लेस देन सी बटे डी है तो ये आ जाएगा। एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर ए बी सी डी ऑल आर पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, नो वन इज नेगेटिव। ए और सी हो सकता है कहीं 0 हो जाए। तो ए डी बी सी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ ए बी जोड़ दिया, ए कॉमन बी कॉमन, एंड फिर हमने क्या किया है, इधर से इसको डिवाइड में, इधर से इसको डिवाइड में, और हमारे पास रिजल्ट आ गया। फिर बताता हूं मैं आपको, बी और डी आर ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट, इसी प्रकार इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ सी डी ऐड कर दिया, इधर से कॉमन ले लिया डी, इधर से कॉमन ले लिया सी, और डिवाइड कर दिया, हम कंक्लूड हो गए। इस प्रकार वी आर कंक्लूड दैट ए बी है एक फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन सी डी है, तो इनके बीच में ये फ्रैक्शन पाया जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन था कि प्रूव करना था कि बी डी जो है वो सदा ग्रेटर देन एन होगा। उसका कंट्राडिक्टरी पॉजिटिव ले लिया हमने कि बी डी इज लेस देन इक्वल टू एन। हमें पता है ए इज लेस देन इक्वल टू बी होगा, सी इज लेस देन इक्वल टू डी। इसका मतलब ये जो सम है इस सम से छोटा या बराबर होगा। बटे में ले गए तो ये हो गया कि ये किस में पाया जाएगा, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन किस में पाया जाएगा, एफ एन में पाया जाएगा। तो इसके बीच में हो गया, बीच में होते ही कंट्राडिक्शन हो गई। कंट्राडिक्शन हो गई क्योंकि आपने इन दोनों को क्या लिया हुआ है, कंजक्टिव इंटीजर्स। इसका मतलब हो गया कि ये जो आपने माना था बी डी इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू एन, ये गलत है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या गया, बी डी इज ग्रेटर देन एन। अब ये एक मैंने किताब बुक से क्वेश्चन लिया है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इफ ए बी इज लेस देन सी डी आर कंजक्टिव फ्रैक्शंस इन द सीक्वेंस ऑफ एफ एन, प्रूव दैट बी इज ग्रेटर देन एन बाई टू और डी इज ग्रेटर देन एन बाई टू। हमने कह दिया कि नहीं ये चीज गलत है, बी लेस देन एन बाई टू है और डी भी लेस देन एन बाई टू है, तो दोनों का जोड़ क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू एन, विच इज ए कंट्राडिक्शन ऑफ पार्ट फर्स्ट। ठीक है, नाउ कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट में हम प्रूव करना चाहते हैं, प्रूव दैट इफ बी इज बी, मतलब हम बी का मतलब ये बता रहा हूं मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ये लेके चल रहा हूँ, सुन लो। पहला फ्रैक्शन ए बाई बी है, दूसरा फ्रैक्शन सी बाई डी, और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि ए बाई बी इज लेस देन इक्वल टू सी बाई डी। दो डिफरेंट फ्रैक्शन है। हमने प्रूव करना है कि b इज नॉट इक्वल टू d इफ n इज ग्रेटर देन 1। इफ पॉसिबल हमने मान लिया b इज इक्वल टू d है, और ये दोनों क्या है, कंजक्टिव फ्रैक्शंस हैं, किसके, fn के। वी नोट दैट 0 1 एंड 1 1 आर द ओनली टू फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 1। इनके अलावा और कोई फ्रैक्शन नहीं होता जिसका डिनोमिनेटर 1 हो। एंड सेटिस्फाई, जो किसको सेटिस्फाई करते हैं, h के 0 और 1 के बीच में, और इनका जीसीडी क्या है, 1 भी है। यानी कि इन दो कंडीशनों को सेटिस्फाई करने वाले केवल दो ये फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है। ठीक है, ये एफ एन का पार्ट, F1 का पार्ट है। यदि n ग्रेटर देन 1 है तो उस Fn के पास 1/2 जरूर होता है। 1/2 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इसका मतलब ये दोनों कभी भी कंजक्टिव नहीं हो सकते। और हमने यहाँ जो ए बी और सी डी लिए हैं, दे आर कंजक्टिव। इसका मतलब b कैन नॉट बी 1। इसका मतलब b क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। यदि b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो कभी भी ए बी 1 नहीं होगा, सी डी भी 1 नहीं होगा। और आपने यहाँ पर मान रखा है ऊपर कि आपने क्या माना है, इफ पॉसिबल b इज इक्वल टू डी, तो ये d किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ जाएगा।
और ये चीज अपने आप को लेस देन 1 बनाएगी, क्योंकि 1 तो हो नहीं सकती। सी बी इज लेस देन 1, इसका मतलब सी इज लेस देन बी, सी इज लेस देन बी। हमें गिवन, मैंने अब अजम्पशन में माना था ए बी इज लेस देन सी डी, डी के स्थान पर बी लिख दिया, तो यहाँ आ गया ए इज लेस देन सी। तो टोटल कंक्लूजन हो गया कि ए से बड़ा सी है और सी से बड़ा बी है। और एक और बताऊं, ए सी और बी तीनों इंटीजर है, और ऊपर एक बात कही है कि बी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। और ये इंटीजर इंटीजर नहीं, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ, ए के बारे में मैंने कहा था कि पीछे भी कहा था ए कैन बी 0, सी कैन बी 0, बट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलो अब धीरे धीरे बातें करते हैं, इसको आगे करते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है, इसमें हम इक्वलिटी लाने हैं, तो यहाँ आ सकता है a+1, यहाँ इक्वलिटी लाना है तो b-1 और लेस देन b, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। इस चीज को ध्यान से देखें, b मैंने कहा था ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये चीज 0 से बड़ी होएगी, रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। सिमिलरली a+1 ग्रेटर देन इक्वल टू c है, b से डिवाइड कर दिया, b पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 रिजल्ट आ गए। अब हम तीसरा रिजल्ट और बनाना चाहते हैं, देखो ध्यान से। वो रिजल्ट क्या है, ये हम शो करना चाहते हैं। चलो, फ्रॉम 2 से हमें पता है कि b इज ग्रेटर देन a+1 है, दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया, ab ऐड कर दिया, इस टुकड़े को उठा के इधर ले आए, ये फैक्टर बन गए, और b को बटे में ले आए, हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये कंक्लूजन हो गया कि इसके, देखो वहां से इससे बड़ा ये था, इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया, b इज इक्वल टू d होते ही आ जाएगा। यानी कि इसके और इसके बीच में फ्रैक्शन पाया गया, जो फ्रैक्शन किस में है, fn पे। तो गलत बात हो गई, क्योंकि हमने कहा था कि ए बी एंड सी डी आर कंजक्टिव फ्रैक्शंस ऑफ fn। तो ये किसके साथ कंट्राडिक्शन हो गई, ये इस कंसेप्ट के साथ कंट्राडिक्शन हो गई कि b इज नॉट इक्वल टू d। इसका मतलब यदि n ग्रेटर देन 1 है तो हमारा b किसके इक्वल होगा, d के इक्वल होगा। ठीक है।